गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम दोबारा मिले हैं अपनी उसी सीरीज में जिसका नाम है द 10 मिनट शो। दोस्तों, 10 मिनट शो क्या है? शो इस शो के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग नॉलेजफुल टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर, जो आपकी नॉलेज, आपकी डेली लाइफ के थॉट्स को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है सोचने की शक्ति को, जिससे आपकी कन्वर्सेशन और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द 3 क्रॉप सीजन इन इंडिया। लास्ट क्लास जो थी हमारा, जो कि फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ज़बरदस्त फैक्ट बताए थे। अगर आपने देख लिया तो वेरी गुड, और नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लेना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो थी। आज का टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि हमने जब संविधान की बात की थी पिछली क्लास में, कि संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर हमने क्यों इंतजार किया 26 जनवरी का संविधान को लागू करने के लिए? हम उसको 26 नवंबर को भी लागू कर सकते थे, लेकिन हमने 26 जनवरी की डेट को क्यों चूज़ किया? ये सवाल मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था। बहुत सारे लोगों के डीएम आए ये पूछने के लिए कि सर आपने आंसर नहीं दिया, प्लीज़ आंसर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अगली वीडियो में इसका आंसर दूंगा। दोस्तों, इसका एक सिंपल आंसर क्या है कि अगर हम आज़ादी से कुछ वर्ष पहले आए, 1930 के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उन लोगों ने ये घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि हमें आज़ादी मिलने वाली है और 26 जनवरी तक हम आज़ादी ले लेंगे। 1930-31 की बात है, लेकिन तब हमें आज़ादी नहीं मिल पाई। आज़ादी में थोड़ा लेट हो गया। आज़ादी मिली हमें 1947 में 15 अगस्त को, इसलिए हमने 15 अगस्त को अपना क्या स्वतंत्र दिवस घोषित कर दिया। लेकिन अब वो 26 जनवरी जो डेट हमने चूज़ की थी, उस दिन तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने उस डेट को अपने रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे के लिए संभाल के रखा, और 26 जनवरी को हमने अपना रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया। उस दिन हमने अपना संविधान लागू किया, तो इसीलिए ही हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। देखिए, क्वेश्चन देना ज़रूरी है और क्वेश्चन का आंसर देना उससे ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप लोगों ने सर्च किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ही नॉलेज बड़ी होगी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का भी टॉपिक दोस्तों बहुत धमाकेदार है। क्या टॉपिक है आपने मेरे पीछे देख तो लिया होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कौन सी फसल कौन से महीने में उगती है, तो ज़्यादातर हम लोगों में से कोई बता ही नहीं पाएगा कि कौन सी फसल कौन से महीने में उगती है, कौन से मौसम में उगती है, क्योंकि हमें इस चीज़ को हम यूज़फुल समझते नहीं हैं। हम सोचते इसका हमारी डेली लाइफ से क्या ताल्लुक, क्या तालमेल। लेकिन दोस्तों, तालमेल है, चाहे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी फसल कौन से मौसम में उगती है। इसीलिए दोस्तों ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया, क्योंकि हम 10 मिनट शो में वही टॉपिक उठाते हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, फूड फॉर द नॉलेज। ठीक है ना। तो ये क्या बात करें कि हमने जो अपनी फसल के वातावरण थे यानी कि सीज़न थे, ठीक है, उनको हमने 3 भागों में बांटा। हमने अपने फसल के सीज़न को, मौसमों को 3 भागों में बांटा। किस किस में? रबी, खरीफ और ज़ैद। 3 भागों में बांटा कि 3 टाइप की फसलें होती हैं 3 सीजनों के हिसाब से, रबी, खरीफ, ज़ैद। नाम आप सबको पता होगा, आप सबने अपनी अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन कि कौन सी के अंदर कौन सी फसल आती है, कौन सी फसल कब उगती है, ज़्यादातर किसी को ये बात नहीं पता होती। तो आज इस क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि क्या होती है रबी, क्या होती है खरीफ, क्या होती है ज़ैद, और क्यों ज़रूरी है हमें ये जानना। इससे क्या होगा हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, 3 क्रॉप सीजन इन इंडिया। भारत के अंदर क्रॉप के यानी कि फसलों के 3 सीजन होते हैं, 3 मौसमों में बांट दिया हम लोगों ने इन्हें। पहला कौन सा होता है? देखिए, पहला है रबी। कौन सा? रबी। रबी दोस्तों वो फसल होती है जिसको हम विंटर में सोइंग, मतलब क्या बोलते हैं, बोना, कि इसके बीज हम सर्दियों में बोते हैं, सर्दियों में सोइंग करते हैं। कौन से महीनों में? सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम इसके बीजों को बो देते हैं। ठीक है। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल की कटाई। फसल की हम कटाई कब करते हैं? फसल की कटाई हम करते हैं स्प्रिंग में, यानी कि स्प्रिंग के अंदर करते हैं, फरवरी और मार्च के बीच में हम इसकी कटाई
करते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग को बोलते हैं वसंत, ठीक है। रिक्वायर, अच्छा क्या इस फसल को उगाने के लिए रिक्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिक्वायरमेंट होती है इस फसल की, तो वो होती है वार्म क्लाइमेट। वार्म मतलब ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गर्म, बीच का टेम्परेचर। और हमारा सितंबर से अक्टूबर एक वही टेम्परेचर होता है जो कि ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है, एक बीच का टेम्परेचर होता है जो भी चल रहा है अक्टूबर, ठीक है ना। अब आपको सबसे मेन बात बतानी चाहिए कि इसके अंदर हम कौन कौन सी फसल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले होता है आपका वीट, गेहूं। गेहूं आपकी रावी फसल है। कोई आपसे पूछ ले कि गेहूं कौन सी फसल है, रावी, खरीफ या जैद, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे कि भैया रावी, गेहूं आपका रावी में आता है। अगला बारले, पल्सिस, जो कि दालें हैं वो भी आपकी रावी में आती हैं, और जितने भी आपके ऑयल सीड्स हैं, ठीक है ना, ऑयल तो यूज़ करते हो ना घर के अंदर, मस्टर्ड ऑयल वगैरह खाना बनाने के लिए, तो ऑयल के जितने भी सीड्स होते हैं ये भी आपके रावी फसल के अंदर आते हैं। रावी क्लियर हुआ। अगले बढ़ते हैं, अगला तुम्हारा है खारीफ। खारीफ की बात करें, बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन जून जुलाई, कि खारीफ फसल की शुरुआत होती है आपके मानसून के स्टार्टिंग से, मतलब बारिश का महीना। हाँ, बारिश का महीना जब स्टार्ट होता है खारीफ फसल की बुआई भी उसके साथ स्टार्ट होती है, ठीक है। कब बोते हैं इसे, रेनी सीजन में बोते हैं, जून और जुलाई के बीच में। जून और जुलाई के बीच में हम खारीफ फसल को बोना शुरू करते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट, इसकी कटाई कब होती है, आफ्टर द एंड ऑफ मानसून, जब बारिश का महीना यानी कि मानसून खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है, तब इसकी कटाई शुरू होती है। कौन सा महीना, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर, ज़रूरी क्या होता है खारीफ फसल के लिए, जैसे हमने राबी में पढ़ा था कि क्या ज़रूरी होता है, राबी में वार्म क्लाइमेट, खरीफ में आपने पढ़ा कि भैया बारिश के मौसम में उगा रहे हैं तो पानी तो होगा, तो पानी तो चाहिए चाहिए, तो सबसे ज़्यादा क्या, अलॉट ऑफ वाटर, कि खरीफ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा पानी की नीड होती है, तभी इसे बारिश के मौसम में बोया जाता है कि पानी से बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे कि चावल, चावल को उगाने के लिए उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो कि बारिश ही फुलफिल कर सकती है, इसलिए चावल एक खरीफ फसल है, ठीक है ना। और पानी के साथ साथ क्या, हॉट वेदर, कि देखो जून जुलाई में गर्मी भी होती है, तो गर्मी और पानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है खरीफ फसल को बढ़िया उगाने में, ठीक है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, चावल हो गया, भुट्टा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ग्राउंड नट हो गए, कॉटन हो गए, जूट हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे आपके खरीफ फसल है। अब आपने एक बात यहाँ पे देखी, एक बात नोटिस की क्या, कि भैया जो रावी थी, रावी को हम बोलते हैं कब, सितंबर, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर है ना, ठीक है। और खरीफ को हम कब बोलते हैं, जून जुलाई में, काटते कब है, सितंबर में। सितंबर में, सुनो, इसका मतलब हम खरीफ को सितंबर में काटते हैं और फिर वहाँ पर रावी बो देते हैं, मतलब पहले खरीफ हुआ उसके बाद हमने रावी किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक कौन सा हमारा, अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है जैद। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपनी तीसरी और इम्पॉर्टेंट क्रॉप के बारे में, जिसका नाम है, जिस क्रॉप सीजन का नाम है जैद। दोस्तों हमने रावी की बात की, हमने खरीफ की बात की, अब हम बात करेंगे जैद की। देखिए दोस्तों, जैद, सोइंग इन, कि जैद को हम कब बोते हैं, इस फसल के बीजों को हम कब बोते हैं, हम बोते हैं मार्च में, और कब काटते हैं, जून में। इनको हम बोलते हैं समर क्रॉप। क्या बोलते हैं, समर क्रॉप, कि मार्च में बीज बोते हैं और जून में फसल उग के उसे काट लेते हैं, ठीक है। बिटवीन द खारिफ एंड राबी, आप खुद देख सकते हैं कि खारिफ और राबी के बीच में टाइम बचता है, उसी टाइम में आपकी जैद को बोना और उसका काटना हो जाता है ना। आगे करें, क्रॉप मैच्योर्स अर्ली, कि जो क्रॉप होती है जल्दी मैच्योर हो जाती है, जल्दी आपकी उग जाती है, जिससे काटने में आसानी जाती है। अब खुद देखिए कि मार्च में वही, मार्च अप्रैल मई जून, 3-4 महीने के अंदर आपकी ये उग के फसल तैयार हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गॉड, मतलब आपका क्या था, करेला, और वाटरमेलन, तरबूज, ये इसके आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली जैद की, तो यहाँ पे हमने बात कर ली अपने तीनों क्रॉप के सीज़न की। और आज शायद आपका ये डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया हो कि कितने टाइप के सीज़न होते हैं क्रॉप के, कौन सी फसल कब उगाते हैं, कौन से मौसम में उगाते हैं, और उसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ चावल, क्या, कि भैया चावल कौन सी फसल है, जैद है, रावी है, खरीफ है। गेहूँ कौन सी फसल है, जैद है, रवि है, खरीफ है। करेला कौन सी फसल है, जैद है, रवि है, खरीफ है। तो आप शान से कह सकते हैं कि भाई ये वो फसल है, क्यों, क्योंकि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है नॉलेज सिटी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूँ अगली क्लास में कुछ और धमाकेदार टॉपिक के साथ, ठीक है।
तब तक के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेके जाता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसका आंसर हम अगली वीडियो में आपसे जानेंगे। कमेंट में बता देना कि दोस्तों टोमेटो क्या, टोमेटो टोमेटो आपकी कौन सी फसल के अंदर आएगा, रबी, खरीफ या फिर ज़ैद। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, गुड बाय।